बीएसटीसी में आपका दूसरा सेक्शन होने वाला है राजस्थान सामान्य ज्ञान का। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। इसके भी आपके 150 क्वेश्चन है, 1% 3 नंबर का होगा, तो टोटली आपका पेपर 150 अंक का होगा। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको यही लगता है कि राजस्थान का जीके कैसे पढ़े। तो ये इसको आसान करते हैं। आपको सभी टॉपिक्स पहले आप डिटेल से देखिए कौन कौन से टॉपिक है और उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ेंगे, जैसे कि भौतिक विस्तार से % कंफर्म आएगा, लोक नृत्य से पक्का आएगा, लोक नाट्य से 1% आएगा, महाराणा प्रताप से पक्का % बनेगा, मेवाड़ से कम 5% बनेंगे, एकीकरण से 1 बनेगा, प्रजामंडल से 1 बनेगा। पूरा पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। जब तक आप इसको डिटेल से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये जीके मुश्किल लगता रहेगा। चलिए, सबसे पहले आपका राजस्थान भूगोल, जो ऑफिशियल अपना सिलेबस है बीएसटीसी ने जो जारी किया है, उसमें एक ऐसे एक्स्ट्रा नाम लिखा हुआ है आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो जनरली जो बुक्स होती हैं या जो भी आपको पीडीएफ दी जाती है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जियोग्राफी की पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप लोग वहां उसको चेक कर लीजिए। तो उसमें ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट भूगोल के साथ ही अपलोड होता है, इसी का सब टॉपिक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में टॉपिक वो है जो पशु संपदा, कृषि, उद्योग, ये जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हैं। लेकिन जो भी अपने पास नोट्स हैं वो सारे राजस्थान भूगोल में ही ये टॉपिक कवर होते हैं। तो राजस्थान भूगोल के भौतिक विस्तार से लेके और उद्योग तक टोटल 15 टॉपिक हैं और उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप वो टॉपिक वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है राजस्थान इतिहास। तो इसका सिलेबस आपको प्राचीन सभ्यताएं हैं जो कालीबंगा, ज्ञानेश्वर, वहां से लेके एकीकरण तक का इतिहास आपको पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन सभ्यता से शुरू कीजिए, फिर जो इतिहास है मारवाड़, मेवाड़, उसके बाद में अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, प्रजामंडल और एकीकरण, वहां तक आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। कला एवं संस्कृति, ये इजी टॉपिक है, इसकी जानकारी जनरली सभी को रहती है। आपको लोक देवी देवता, लोक नृत्य, वो सभी कला संस्कृति में आएंगे। उसके बाद राजनीतिक पक्ष में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, आपको पॉलिटिक्स सिर्फ राजस्थान की पढ़नी है। जो आप जनरली ऐसे पढ़ते हो ना, प्रस्तावना, आर्टिकल, शिक्षा का अधिकार, वो नहीं पढ़नी है इसमें। यहाँ सिर्फ आपको राजस्थान की पॉलिटी है। तो राजस्थान की पॉलिटी में क्या होने वाला है, आपको मुख्यमंत्री पढ़ना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से आर्टिकल हैं जिससे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री कैबिनेट वगैरह जो परिषद है वो बनेंगे। दूसरा, आपको राज्यपाल पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है, और जो अपना नगरीय स्वशासन है, पंचायती राज, वो टॉपिक इस राजनीतिक पक्ष में है। 3 टॉपिक इससे बनने वाले हैं। सब टॉपिक इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। इसकी मैंने अपलोड कर दी है। ये बाकी जो 3 पीडीएफ हैं ये मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। आप वहां से इनको रेफर कर लीजिए। अच्छा, सबसे मुश्किल सवाल कि जीके को पढ़ना कैसे, ये आपको सबसे मुश्किल लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि जीके को आपको कहाँ से और कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। देखिए, राजस्थान जीके के लिए आपको ये 4 सोर्सेज से पढ़ना है। और इन चारों से पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप जो भी आपके पास गाइड है वहां डिटेल से पढ़िए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया मेवाड़ का, तो सबसे पहले आप शुरू से लेके मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं और उसके बाद लास्ट तक का, इस तरह से आपको पढ़ना पूरा डिटेल से। वो गाइड आपको सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है। पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर आपको नोट्स पढ़ने हैं। क्या गाइड से आप पढ़ लेते हो, जब पढ़ते हो उस टाइम लगता है कि याद हो रहा है, लेकिन जैसे आप गाइड को बंद कर देते हो 2 घंटे बाद अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि दिमाग जो है वो फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग काम करता है। कि जैसे जो लिखा हुआ है वो जितना सुंदर लिखावट होगी, जितना फ्रीली स्पेस देके लिखा हुआ होगा, तो दिमाग उसको अच्छे से याद कर पाता है। फिर गाइड में क्या होता है कि वो सभी जानकारी लिखते हैं और सभी जानकारी पेपर में नहीं आती। जितनी जानकारी, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने 2 पेज लिखा है तो 2 पेज पूरे नहीं आएंगे। जितने भी 10 सालों से 15 सालों के पेपर आप उठा के देखेंगे तो महाराणा प्रताप से वो सिंपल 5% ही बनते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था, जन्म कब हुआ, राज्याभिषेक इनका कब हुआ, जो 3 युद्ध हैं उनके, वो सारे युद्ध के बारे में, बस यही सिंपल क्वेश्चंस महाराणा प्रताप से हर बार बनते हैं और वही बनेंगे। तो वो 2 पेज आपको पूरे याद नहीं करने। अब वो 10% अलग से कहां से याद करें, उसके लिए आपको नोट्स पढ़ना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम से पहले आप गाइड रिविजन नहीं कर सकते, आपको एग्जाम से पहले नोट्स ही रिवाइज करने हैं। तो वो आपको नोट्स से पढ़ना है। गाइड जो भी आपके पास है वो पढ़ लीजिए। नोट्स मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो नोट्स आप वो ही पढ़िए। हमेशा ऑथेंटिक नोट्स पढ़िए। अगर आपके पास पहले से कोई पीडीएफ और आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक है तो आप वो पढ़ लीजिए, या फिर ऑथेंटिक नोट्स जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पढ़नी है सिखवाल मानचित्रावली। ये 50 रुपए की छोटी सी बुक आती है।
इसमें क्या माइंड मैप से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और जो इसके अंदर क्वेश्चन है जैसे लोक देवता वाला है, तो जो करणी माता है वो बीकानेर की तरफ ऐसे एरो लगा के लिखा हो तो माइंड में इमेज बन जाती है कि हाँ बीकानेर में करणी माता इस साइड। तो वो माइंड मैप वाली इसमें मानचित्रावली बना के लिखी हुई है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। साथ ही इसमें वही पर्सन है जो गत वर्षों में आए हुए हैं, जैसे करणी माता के उतने ही पर्सन लिखे हैं जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखी हुई। तो जो भी एग्जाम होती है उसमें 70% प्रश्न वही आते हैं जो पिछले वर्षों में है। राजस्थान जीके की मैं बात कर रही हूँ, राजस्थान जीके में 70% क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जाम से आए हुए पर्सन ही रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आप जो कंफर्म क्वेश्चन है उनको याद कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो कंफर्म क्वेश्चंस हैं, जो फिक्स हैं, आने वाले हैं, उनका आप नुकसान मत कर लीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ डिस्ट्रिक्टवाल मानचित्रावली, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आप रेफर कीजिए। इन 3 से थ्योरी पढ़ने के बाद ये मुंबल, मैंने मुंबल रेफर की थी क्योंकि इसमें एरर कम है। आप अपने हिसाब से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं मुंबल आपको रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ी है और इसमें एरर कम है। मुंबल बुक में गत वर्षों के पर्सन्स हैं वो आप सोल्व कीजिए। जितने आपको आते हैं उतने ठीक है, जितने नहीं आ रहे तो डिप्रेस मत होइए क्योंकि जीके का बहुत वाइड सिलेबस है। नोट्स में हर चीज या बुक में हर चीज नहीं लिखी जाती। हो सकता है कुछ 2-3% अलग से आ जाए, तो टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है कि उन 2-3% को ढूंढने के लिए आप पनोरमा उठा लो। पनोरमा उठाने जैसी गलती मत कर देना। उन्हीं 2-3% को आप वहीं याद कर लीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है उस ऑब्जेक्टिव में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब जीके को जो बच्चे इनिशियल लेवल से पढ़ रहे हैं वो जीके कैसे पढ़े, देखिए। सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप उठाना है। बेहतर होगा आप बुक शॉप से कोई अच्छा सा मैप है वो अपने रूम की दीवार पे लगा लें। आपको एग्जैक्टली जैसे मैंने कह दिया कि दौसा के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, सवाई माधोपुर के कौन से जिलों की सीमा लगती है, तो एग्जैक्टली गूगल मैप के जैसे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि दौसा कहाँ है और कौन कौन से जिले उससे लग रहे हैं। मैंने पूछ लिया राजस्थान का सबसे मध्य का जिला कौन सा, तो एग्जैक्टली नागौर है वो आपके क्लिक होना चाहिए। मेवाड़ में कौन से जिले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ के अंडर कौन से आते हैं, मारवाड़ के अंडर कौन से आते हैं, ढूंढाड़ में कौन से आ रहे हैं, शेखावाटी में कौन से आ रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे ही मैंने नाम बोला वो आपको दिमाग में जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक आपको जीके याद नहीं होगा। अच्छा, अब शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले मैथ याद किया आपने पूरा, उसके बाद जियोग्राफी से शुरुआत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ोगे उसमें वो कहानी लिखी हुई आएगी कि ये मेवाड़ से राजा चला, इन जिलों से होते हुए दिल्ली पहुंचा। अब जब तक वो आपको जिले याद ही नहीं होंगे, उनके आपको जियोग्राफिकल फीचर याद ही नहीं होंगे, तो वो इतिहास को आप एक दूसरे से ताल्लुक नहीं कर पाओगे। आपको इतिहास जब तक आप एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बना पाते, एक घटना का दूसरे घटना से या एक लोकेशन का दूसरे लोकेशन से, तब तक इतिहास आपको याद नहीं हो सकता। सबसे पहले आप जियोग्राफी पढ़िए पूरी, उसके बाद इतिहास पढ़िए और बाद में आप कला संस्कृति पे आइए। इतिहास के बाद कला संस्कृति क्यों? क्योंकि इतिहास के अंदर जितने भी राजा महाराजाओं ने जो भी दुर्ग हैं, किले हैं, मंदिर हैं, जितने भी बनवाए हैं, सारा आप इतिहास में कवर हो जाएगा। तो कला संस्कृति में आसानी रहेगी। कैसे? क्योंकि कला संस्कृति में चित्रकला का टॉपिक आएगा। अब वहां पर कह देगा कि हाँ बूंदी चित्रकला है, इस राजा का शासन काल था, स्वर्ण काल था, उस टाइम इसने ये किया। अब आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि बूंदी में कौन सा राजा था तो वो चित्रकला आपको याद नहीं होगी। तो हमेशा जीके की ये सीक्वेंस रखिए, राजस्थान जियोग्राफी, उसके बाद इतिहास और उसके बाद कला और संस्कृति। मुझे लगता है कि जीके से रिलेटेड ये सीक्वेंस के सोर्सेज आपको डेफिनेटली 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स दिलाने में सफल होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।